बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 9th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 8 जो लौह और कालीन था इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मशक करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले जो बुक के ऊपर दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे ड्रामे के किरदारों के नाम, तो वही 4 नाम है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे रीडिंग के दौरान। फिर है सवाल नंबर 5, दार झेल अल्फाज की जमा लिखें। ये 5 6। आगे है सवाल नंबर 8 9। ये बच्चों आपका जो है होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। अब आप अपनी और इसकी इक्तबास की जो तशरीह है, मैं आपको एक पैराग्राफ बताऊंगी, वो भी आपका होमवर्क है। तो आप मुझे नवाज रहे थे, मेरे फन को इस्तेमाल कर रहे थे। आप मुझे यहाँ पे, ये पैराग्राफ है, पेज नंबर है 63 पे। आप मुझे नवाज रहे थे, यहाँ से मेरे फन को इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक बच्चों आपने इक्तबास की तशरीह का पैराग्राफ करना है। इसमें जो आपको मुश्किल अल्फाज लगे उनके मानी लिखने हैं। और अब आप अपनी नोटबुक्स निकालें, आज की डेट लगाएं, सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, तजम्मल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इज़हार किया? जवाब लिखिए। तजम्मल ने कहा कि फनकार लोगों की ये आदत होती है कि वो हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और दूसरों से अलग थलग रहना चाहते हैं। अख्तर का हुलिया बयान करें। अख्तर अधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शबे बेदारी की वजह से सुर्ख लिबास, पजामा और कमीज, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज्यादा नुमाया थे। अख्तर को कौन तस्वीरें बना कर देता था? अख्तर को उसका गरीब दोस्त न्याजी तस्वीरें बना कर देता था। न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की? न्याजी एक गरीब मुसव्विर था, इसकी बसर औकात बहुत मुश्किल से होती थी। उसे अपनी बहन की शादी के लिए रकम की जरूरत थी। जब उसे पता चला कि अख्तर खुद तस्वीरें बनाना चाहता है तो उसने अपनी बनाई हुई तस्वीरें अख्तर के हवाले कर दी और अख्तर से जिंदगी की आसाइशों के लिए रकम ले ली। तस्वीरें अख्तर की नहीं है। इस इंकशाफ पर तजम्मल का रद्द-ए-अमल क्या था? जब जब तजम्मल को पता चला कि तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं तो उसे धचका लगा। उसने अख्तर से कहा कि तुम आज तक मुझे धोखा देते आए हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने पस्त हो चुके हो। सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम क्या था? सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम अल-निशात था। तजम्मल की उम्र कितनी थी? तजम्मल की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान थी। तजम्मल ने अख्तर से कौन सी खुशखबरी सुनाई? तजम्मल ने अख्तर को ये खुशखबरी सुनाई कि नुमाइशगाह के जजों ने उसकी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? अख्तर 2 साल कबल तंगो तारीक गली के खस्ता हाल और बदनुमा मकान में रहता था। अख्तर के नजदीक न्याजी का कातिल कौन था? अख्तर के नजदीक न्याजी का कातिल सरदार तजम्मल हुसैन था, क्योंकि उसने उसका फन खरीद लिया था और एक फनकार के लिए उसका फन उसकी औलाद की तरह होता है। मिर्जा अदीब के इस ड्रामे से ने क्या पैगाम दिया है? मिर्जा अदीब ने सरमायादार तबके पर जबरदस्त तंज किया है, क्योंकि सरमायादार लोग माशरे में अपना भरम रखने के लिए मुख्तलिफ हीलों और बहानों से काम लेते हैं। बज़ाहिर इनके अमाल नेक नीयती पर मबनी होते हैं, लेकिन दर हकीकत में वो अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के ख्वाह होते हैं। जबकि दूसरी तरफ फनकार गुर्बत की चक्की में पिस रहे होते हैं।
वो चंद सिक्कों के एवज अपना फन बेचने पर मजबूर होते हैं और सरमायादार इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सबक के किरदारों के नाम लिखें। सबक के किरदारों के नाम दार ज़ेल हैं। बाबा, नौकर, तजम्मल एक सरमायादार, अख्तर मुसव्विर, रऊफ तजम्मल का प्राइवेट सेक्रेटरी। आगे बच्चों इसका नीचे खुलासे की हेडिंग दें। खुलासा शुरू करें। सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का एक कमरा जो आला फर्नीचर, फर्श पर कालीन और खिड़कियों पर रेशमी पर्दों से आरास्ता था, गर्मियों के इब्तदाई जमाने में एक सुबह धूप रोशनदानों से अंदर आ रही थी। तजम्मल जिसकी उम्र 40 से 45 साल है, वो नौकर से अख्तर का पूछता है कि अख्तर कहाँ है। नौकर कहता है कि वो बाग में टहल रहे हैं, पता नहीं क्यों आजकल खोए खोए से रहते हैं। तजम्मल कहता है कि ये फनकार लोगों की आदत है कि वो हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम रहते हैं। इतनी देर में अख्तर कमरे में आता है, सर के बाल बिखरे हुए, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखें शबी बेदारी की वजह से सुर्ख। तजम्मल अख्तर से कहता है कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। अख्तर कहता है कि मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तजम्मल कहता है कि ये खबर सुनकर तुम्हें जितनी खुशी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। आज शाम को वो तुम्हें मुबारकबाद देने आ रहे हैं। अख्तर कहता है कि मुझे रुखसत होने की इजाजत दे दें। तजम्मल हैरान होकर इससे पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है। अख्तर कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं। तजम्मल कहता है कि आज तुम्हें बैठे बैठे क्या हो गया है, बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो। वो जवाब देता है कि मेरी फन की बेहतरी इसी में है, मैं यहाँ से चला जाऊं। इतने में तजम्मल का सेक्रेटरी रऊफ आता है और कहता है कि वाकई ही अख्तर की तस्वीर अव्वल नंबर पर आई है। वो कमरे से निकलता है और बताता है कि आपका कोई जानने वाला मिला था। वो बता रहा था कि आपके दोस्त न्यासी ने खुदकुशी कर ली है। तब अख्तर तजम्मल से कहता है कि न्यासी के कातिल तुम हो। तजम्मल कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। आज तक मैंने तस्वीरें जो तुम्हें दी थी वो मैंने नहीं, मेरे दोस्त न्यासी ने बनाई थी, इसलिए उसने आज खुदकशी कर ली है कि वो अपनी बनाई हुई तस्वीर को अपना भी नहीं कह सकता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम इंसानियत की नजर में कातिल हो। तुमने दो कत्ल किए हैं, एक मुसव्विर के फन को मारा है और दूसरा मुसव्विर की जान ले ली है। तजम्मल कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तजम्मल रऊफ से कहता है कि इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। अक्सर फिर भी चीख चीख कर कह रहा होता है कि तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। यहाँ तक बच्चों हमारा सबक नंबर 8 का खुलासा जो है वो मुकम्मल हो गया। इसको आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।